हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे इंडिया के टॉप 50 मेडिकल कॉलेज की। इसमें हम बात करेंगे कौन कौन से टॉप मेडिकल कॉलेजेज हैं और लास्ट ईयर के हिसाब से उनका क्या कट ऑफ रहा था और इस बार मिनिमम आपका कितना स्कोर होना चाहिए उन कॉलेजों में एडमिशन लेने के लिए। तो सबसे पहले एक नज़र डाल लेते हैं अब तक टोटल कितने कॉलेज हैं। आज की डेट में देखा जाए तो टोटल 542 मेडिकल कॉलेज हैं। अगर टोटल नंबर ऑफ़ सीट्स की बात करें तो टोटल नंबर ऑफ़ सीट्स हैं वो है 80,055। अगर गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की बात करें, इसमें टोटल गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज है 280 और टोटल नंबर ऑफ़ सीट्स हैं 42,365। ऐसे अगर सारे प्राइवेट कॉलेज की बात करें जिसमें हम डीम्ड कॉलेज भी शामिल हैं तो वो 262 कॉलेज हैं। और उसमें अगर टोटल सीट की बात करेंगे तो वो आपकी 37,690। अगर डीम्ड का हम अलग से देखें तो लास्ट ईयर तक 42 डीम्स थे, इस बार 44 डीम्ड हो गए हैं और टोटल जो नंबर ऑफ़ सीट्स अब बढ़कर हो गई हैं 7,900। इसके अलावा जो ऊपर हमने गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की लिस्ट दी थी उसमें 3 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ भी हैं। इसमें अब ये भी बात आती है कि क्या इंडिया के गवर्नमेंट कॉलेजों में NRI, OCI और PI कोटा भी होता है। यस, इन लोगों के लिए कोटा होता है। इसके अलावा जो फॉरेन नेशंस होते हैं उनके लिए भी कोटा होता है। कुछ कॉलेज तो ऐसे हैं जिसमें फॉरेन नेशनल्स को एग्ज़ाम देने की भी ज़रूरत नहीं होती नीट का, उसके बिना भी वो एडमिशन ले सकते हैं। और आपको ये जानकर थोड़ा सा सरप्राइज़ भी होगा कि वो इंडिया के टॉप 10 कॉलेजों में काउंट होते हैं। चलिए हम बात कर लेते हैं। इस लिस्ट को शुरू करने से पहले मैं आपको बता देता हूँ कि इसको में हमने एम्स को इंक्लूड इसलिए नहीं किया है कि लास्ट ईयर तक एम्स का और जिपमर का अपना अलग टेस्ट होता था। और मैं आपको बता देता हूँ कि आज की डेट में टोटल 15 आपके एम्स हैं और आपको जैसे पता ही है कि 2 जिपमर के कॉलेज हैं। जिपमर में टोटल जो सीटें हैं वो 150 प्लस 50 टोटल 200 सीटें हैं। ऐसे ही अगर सारे एम्स में देखा जाए, हालांकि जो सारे एम्स हैं उसमें से जो टॉप के 7 हैं उसमें ज़्यादातर स्टूडेंट का इंटरेस्ट रहता है। बाकी जो 8 हैं उसमें हालांकि स्टूडेंट जाते हैं लेकिन इतना कंपटीशन नहीं होता जितना टॉप 7 के लिए होता है। तो हम मान के चलिए कि इसमें इस बार जो लास्ट ईयर में नीट में जो कॉलेज पार्टिसिपेट करते थे उसमें जो कंपटीशन बढ़ेगा उसमें अच्छी बात क्या होगी, उसमें आपकी एम्स की सीटें भी ऐड हो जाएंगी और जिपमर की सीटें भी ऐड हो जाएंगी। अब हम बात कर लेते हैं कि लास्ट ईयर देखा जाए तो उसमें राउंड 1 और राउंड 2 में कितना कट ऑफ था और उस कट ऑफ पे कितने मार्क्स आपको लगभग रिक्वायरमेंट थी लास्ट ईयर। हालांकि आपने एक चीज़ का और भी ध्यान रखना है कि मार्क्स और रैंक में थोड़ा सा अंतर होता है। थोड़ा सा क्या, बहुत अंतर होता है, क्योंकि एक स्कोर पे बच्चे के 2 अलग अलग रैंक हो सकते हैं। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दे दूं, लास्ट ईयर जिस बच्चे का 631 मार्क्स थे उस बच्चे का ऑल इंडिया रैंक था 2516। इसी तरीके से नीट का स्कोर सेम है। नीट का स्कोर कितना है 631 और लेकिन बच्चे का ऑल इंडिया रैंक हो गया है 2635। तो सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या है कि नीट का जो रैंक है वो हमेशा अलग रहेगा। हालांकि स्कोर आपका सेम हो सकता है, 2 बच्चे सेम हो सकते हैं जिनका नीट का स्कोर सेम हो, लेकिन उनका जो रैंक है वो अलग रहेगा। इसी तरीके से हम 630 मार्क्स वाले के देखें, एक स्टूडेंट है जिसका स्कोर है, नीट स्कोर है 630, उसका जो आपका ऑल इंडिया का रैंक है 2674। ऐसे दूसरा कैंडिडेट है जिसका है 630 लेकिन उसका जो ऑल इंडिया रैंक हो गया है 2803। इसी तरीके से हम 620 अगर मार्क्स पे देखें तो एक कैंडिडेट है जिसका ऑल इंडिया रैंक है 3982 लेकिन जो दूसरा कैंडिडेट है उसका ऑल इंडिया रैंक हो गया 4150। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि एक ही स्कोर पे कितने नंबर ऑफ़ स्टूडेंट बढ़ जाते हैं। कभी कभी तो ऐसा होता है कि एक ही स्कोर पे 150-200 बच्चा भी आ जाता है। तो इन चीज़ों का आपको दिमाग में रखना पड़ेगा एट द टाइम ऑफ प्रिपेयरिंग योर लिस्ट। चलिए बात कर लेते हैं कि लास्ट ईयर के हिसाब से अगर हम देखा जाए, अगर सेम पैटर्न रहता है तो लगभग कितने मार्क्स आपको रिक्वायर्ड होंगे उस कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए। सबसे अच्छा जो कॉलेज माना जाता है एम्स के बाद वो आता है मौलाना आज़ाद मेडिकल कॉलेज। इसमें अगर कट ऑफ की बात करें तो ये लगभग 32 थी और इसमें अगर आपका लगभग स्कोर माना जाए तो 680 था। नेक्स्ट कॉलेज है वर्धमान महावीर। इसके हिसाब से जो आपका
लास्ट ईयर के हिसाब से मैं आपको स्कोर बता रहा हूँ, दैट वाज अराउंड 7675। अगर यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ मेडिकल साइंसेज दिल्ली की बात करें तो उसके लिए आपका जो स्कोर होना चाहिए दैट इज़ अराउंड 670। नेक्स्ट कॉलेज सेठ जीएस मेडिकल कॉलेज, काफ़ी अच्छा पॉपुलर कॉलेज है, इसके लिए जो आपका जो स्कोर होना चाहिए दैट इज़ अराउंड 655। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल चंडीगढ़ की बात करें, ये भी अच्छा कॉलेज माना जाता है, इसके लिए जो आपका स्कोर मिनिमम आपका लगभग जो एक्सपेक्टेड रहेगा वो रहेगा 665। लेडी हार्डिंगे जो लड़कियों का कॉलेज है उसके लिए जो आपका स्कोर एक्सपेक्टेड है वो है 660। डॉक्टर BSA मेडिकल कॉलेज, ये भी आपका दिल्ली का कॉलेज है, इसके लिए जो स्कोर आपका चाहिए 655। इसके अलावा अगर हम सेंट्रल यूनिवर्सिटी BHU की बात करें तो उसके लिए भी लगभग आपका स्कोर होना चाहिए 655। इसके अलावा अगर हम KGMC, ये भी बहुत अच्छा कॉलेज माना जाता है, इसके लिए भी आपका जो स्कोर होना चाहिए वो होना चाहिए अराउंड 650। इसके बाद हम बात कर लेते हैं SMS मेडिकल कॉलेज, वन ऑफ द टॉप मेडिकल कॉलेज ऑफ जयपुर, इसके लिए जो स्कोर होना चाहिए दैट इज़ अराउंड 655। नेक्स्ट कॉलेज इस कैटेगरी में आता है BJ मेडिकल कॉलेज अहमदाबाद, इसके लिए जो आपका स्कोर होना चाहिए दैट शुड बी अराउंड 660। नेक्स्ट जो कॉलेज है इस लिस्ट में वो है NDMC मेडिकल कॉलेज न्यू दिल्ली, इसके लिए जो आपका स्कोर होना चाहिए दैट इज़ अराउंड 645। ग्रांट मेडिकल कॉलेज मुंबई की बात करें 645। इसके अलावा अगर हम बात करें कोझिकोड गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज 638, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज तिरुवनंतपुरम 630, बेंगलोर मेडिकल कॉलेज 645, मद्रास मेडिकल कॉलेज 640, पंडित भगवत दयाल शर्मा रोहतक 640, RUHS मेडिकल कॉलेज जयपुर, इसके लिए जो आपका जो स्कोर होना चाहिए दैट शुड बी अराउंड 635। लोकमान्य तिलक मेडिकल कॉलेज मुंबई की बात करें 630, टोपीवाला मेडिकल कॉलेज की बात करें 632, मेडिकल कॉलेज कोलकाता की बात करें तो अराउंड 640। इसके अलावा भाई रामजी जीजाबाई मेडिकल कॉलेज पुणे की बात करें तो इसके लिए जो स्कोर रहेगा दैट विल बी अराउंड 635। अगर इस लिस्ट में हम आगे देखें तो नेक्स्ट कॉलेज है आपका गांधी मेडिकल कॉलेज, उसके लिए जो आपका जो स्कोर रहेगा दैट इज़ अराउंड 635। नेक्स्ट कॉलेज है इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज शिमला, इसके लिए जो आपका स्कोर रहेगा दैट इज़ अराउंड 630। MGM मेडिकल कॉलेज इंदौर की बात करें तो 628। सरदार पटेल मेडिकल कॉलेज की बात करें तो इसका भी लगभग स्कोर रहेगा 629। अब हम बात कर लेते हैं मेडिकल कॉलेज बड़ौदा, इसके लिए जो आपका जो स्कोर है लास्ट ईयर के हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ दैट शुड बी अराउंड 631। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज थे थ्रिसुरूर की बात करें तो 614, SCB मेडिकल कॉलेज कटक की बात करें 622, पटना मेडिकल कॉलेज की बात करें तो अराउंड 635, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज पटियाला की बात करें तो अराउंड 625, SN मेडिकल कॉलेज जोधपुर की बात करें अराउंड 620, डॉक्टर RN कूपर मेडिकल कॉलेज मुंबई की बात करें तो अराउंड 620, स्टेनली मेडिकल कॉलेज दैट विल बी ऑल्सो 615, ओस्मानिया मेडिकल कॉलेज अराउंड 625, आंध्रा मेडिकल कॉलेज विशाखापट्टनम की बात करें 617, इंस्टीट्यूट ऑफ पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च कोलकाता 622, TD मेडिकल कॉलेज 611, RNT मेडिकल कॉलेज उदयपुर 620, जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज अजमेर 615, GSVA मेडिकल कॉलेज कानपुर 620, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज सूरत 622, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस लखनऊ 628, गांधी मेडिकल कॉलेज भोपाल 620, मैसूर मेडिकल कॉलेज मैसूर की बात करें तो ये जो स्कोर रहेगा आपका अराउंड 618, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज अमृतसर की बात करें तो 617, ESI पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस रिसर्च बेंगलोर की बात करें तो ये जो स्कोर रहेगा आपका अराउंड 605। और लास्ट में अगर हम बात करें गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज एर्नाकुलम की बात करें तो इसका जो स्कोर भी रहेगा दैट विल बी अराउंड 605। अब मैं आपको वो बता देता हूँ कि ये जो मैंने आपको कट ऑफ बताया है वो लास्ट ईयर के हिसाब से बताया, हालांकि इसमें थोड़ा सा वेरिएशन होने की संभावना इसलिए है कि इस बार इसमें एम्स की सीटें ऐड हो जाएंगी और जिपमर की सीटें ऐड हो जाएंगी,
लेकिन मैं आपको फिर दोबारा कहता हूँ कि जो रैंक है और मार्क्स है उसमें बहुत अंतर होता है, काफ़ी अंतर होता है। तो ये आपको पता नहीं चलेगा कि सेम स्कोर पे कितने सारे कैंडिडेट हैं। तो इसमें हालांकि जो शुरू के जो कुछ कॉलेज हैं उसमें कट ऑफ थोड़ा नीचे जाएगा, लेकिन वो डिपेंड करेगा कि उस कैटेगरी में कितने नंबर ऑफ़ कैंडिडेट्स एग्जिस्ट करते हैं। इस तरीके से अगर कोई भी इन्फॉर्मेशन आपने लेनी है तो आप हमारी वेबसाइट पे भी विजिट कर सकते हैं। आप सबको पता है कि इन कॉलेजों में एडमिशन लेने के लिए दो तरीके हो सकते हैं। अगर या तो ये आपके स्टेट के हैं तो आप स्टेट कोटा से भी एडमिशन ले सकते हैं, अदरवाइज़ आपको ऑल इंडिया कोटा से एडमिशन लेना पड़ेगा। ऑल इंडिया के कोटा से एडमिशन लेने के लिए आपको एमसीसी के थ्रू रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है और उसी में आपको पार्टिसिपेट करना पड़ता है, वहाँ से आप सीट ले सकते हैं। फिर भी अगर आपको कोई डाउट है तो आप हमें कॉल भी कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। हमारा नंबर स्क्रीन पे दिया हुआ है 8826861147। अनदर नंबर इज़ 7217711392। इसके अलावा मैं आपको एक चीज़ और भी बताना चाहता हूँ। आप लोगों के पास अभी मात्र 40 दिन बचे हैं। या तो आपके पास एक अच्छा मौका है कि इन 40 दिन में आप अच्छे से मेहनत करके अच्छा स्कोर ले आइए और अच्छे कॉलेज में एडमिशन ले लीजिए। अदरवाइज़ फिर आपको पूरा 1 साल तक यही पूरा सिलेबस को दोबारा पढ़ना पड़ेगा। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि एक एक चीज़ को बार बार पढ़ने से कभी कभी आप बोर भी हो जाते हैं और फ्रस्ट्रेट भी हो जाते हैं। तो मेरी आप लोगों से यही रिक्वेस्ट रहेगी, इस टाइम को यूटिलाइज़ करें, अच्छे से कंसंट्रेट करें। आप मान के चले कि ये 40 दिन में कम से कम आप अपने पेरेंट्स का 40-50 लाख रुपए की सेविंग करा सकते हैं, अच्छा स्कोर ला के अच्छे कॉलेज में एडमिशन लेके। विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर नीट एग्ज़ाम। थैंक यू सो मच।